नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस छुपी हुई ताकत के बारे में जो हमारे सारे गैजेट्स को जिंदा करती है। एक ऐसी मेमोरी जो कभी कुछ नहीं भूलती। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये है क्या। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मेमोरी इतनी जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि असल में ये है क्या और वक्त के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। इसके बाद हम इसकी तुलना इसके मशहूर साथी रैम से करेंगे और आखिर में जानेंगे कि आज की टेक्नोलॉजी में इसका क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये छोटी सी चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बुनियाद क्यों होती है। एक सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना कोई भी कंप्यूटर समझिए कि बस एक डिब्बा है, ब्रेन डेड है। वो क्या है जो उसे बताता है कि भाई तुम्हें चालू कैसे होना है। तो जवाब है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। ये वो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी जरूरत किसी भी डिवाइस को बस काम करने के लिए होती है। कह सकते हैं ये डिवाइस की वो बुनियादी समझ है जो कभी मिटती नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये जरूरी क्यों है। अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि रोम असल में है क्या चीज। टेक्निकली कहें तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि पावर बंद होने के बाद भी ये अपना डेटा नहीं भूलती। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे पढ़ा तो बहुत तेजी से जा सकता है, पर बदलना लगभग नामुमकिन होता है। और यही बात इसे इतना भरोसेमंद बनाती है। तो रोम की कुछ खास बातें हैं जो इसे अलग बनाती हैं। पहली, ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब पावर गई डेटा नहीं, वो सेफ है। दूसरी, डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, जिससे ये स्टेबल और सिक्योर रहती है। और सबसे जरूरी, ये कंप्यूटर के बूटअप प्रोसेस, मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में बायोस जैसी अहम सेटिंग्स होती हैं। लेकिन रोम हमेशा से ऐसी नहीं थी। चलिए अब इसके एवोल्यूशन को देखते हैं कि कैसे वक्त के साथ ये टेक्नोलॉजी बदली। एक ऐसी चिप से जो कभी नहीं बदल सकती थी, आज के फ्लेक्सिबल फॉर्म्स तक का सफर कैसा रहा। ये टाइमलाइन रोम का पूरा सफर दिखाती है। शुरुआत हुई एमरोम से, जिसे फैक्ट्री में ही प्रोग्राम कर दिया जाता था और बस उसे बदला नहीं जा सकता था। फिर आया प्रोम, जिसमें यूजर को सिर्फ एक बार इसे प्रोग्राम करने का मौका मिला। असली गेम चेंजर तो तब आए जब ईप्रोम और ईईप्रोम आए, जिनसे डेटा को मिटाकर दोबारा लिखना पॉसिबल हुआ। और आखिरकार हम पहुंचे फ्लैश मेमोरी तक, जो आज हमारे पेन ड्राइव और फोन में इस्तेमाल होती है। तो शुरुआती दौर में 2 मेन टाइप थे। एक था एमरोम यानी मास्क्ड रोम, जिसे मैन्युफैक्चरर ही प्रोग्राम करता था और उसे बाद में बदलना इम्पॉसिबल था। और दूसरा था प्रोम, जो एक खाली चिप की तरह आता था और जिसे यूजर एक स्पेशल डिवाइस से सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकता था। लेकिन असली बड़ा बदलाव तब आया जब इंजीनियर्स ने रोम चिप्स को मिटाने और दोबारा लिखने का तरीका ढूंढ निकाला। इस एक चीज ने रोम के इस्तेमाल की पूरी दुनिया ही बदल दी और डेटा मिटाने के तरीके भी वक्त के साथ बेहतर होते गए। सोचिए जरा, ईप्रोम को मिटाने के लिए उसे चिप से बाहर निकालकर तेज अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखना पड़ता था। ईईप्रोम एक बहुत बड़ा सुधार था, क्योंकि उसे कंप्यूटर के अंदर ही इलेक्ट्रिकली मिटाया और रीप्रोग्राम किया जा सकता था। और आज की जो फ्लैश मेमोरी है वो असल में ईईप्रोम का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, जो डेटा को बहुत तेजी से बड़े बड़े ब्लॉक्स में मिटाती और लिखती है। चलिए अब एक बहुत ही कॉमन सवाल पर आते हैं। अक्सर लोग रोम और रैम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ समझते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, इन दोनों मेमोरीज में आखिर फर्क क्या है? एक को कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं और दूसरे को लॉन्ग टर्म। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। तो इनके बीच जो मेन फर्क हैं वो ये हैं। सबसे पहला, रैम वोलेटाइल है, मतलब पावर बंद तो डेटा भी खत्म, जबकि रोम नॉन वोलेटाइल है, वो हमेशा याद रखती है। दूसरा, रैम का काम है करंट टास्क के लिए टेम्परेरी स्टोरेज देना, वहीं रोम का काम परमानेंट स्टोरेज का है। रैम बहुत तेज लेकिन महंगी होती है और रोम धीमी और सस्ती। और आखिर में रैम पर आप डेटा पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन रोम को ज्यादातर सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि ये अनसंग हीरो यानी रोम हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में कहां और कैसे काम करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि रोम हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उन सब के अंदर का एक शांत और भरोसेमंद इंजन है।
ये पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करता है कि सब कुछ सही से स्टार्ट हो और ठीक से काम करे। ये जान के हैरानी होती है कि रोम सचमुच हर जगह है। कंप्यूटर के बायोस में जो उसे चालू करता है से लेकर हमारी वॉशिंग मशीन के फर्मवेयर तक में जो कपड़े धोती है, स्मार्टफोन का बूट लोडर हो, गेम कंसोल हो, सब रोम पर ही तो निर्भर करते हैं। और हाँ, जो यूएसबी ड्राइव हम इस्तेमाल करते हैं या कैमरा का मेमोरी कार्ड, वो भी तो फ्लैश मेमोरी ही है, जो रोम फैमिली का ही एक मॉडर्न मेंबर है। ये कोड एक तरह से पूरी कहानी को समेट देता है। रोम आज भी इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये भरोसेमंद है, सिक्योर है और इसे बनाना ज्यादा महंगा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बहुत मजबूत पिलर है। तो इस बातचीत को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया स्मार्ट और कनेक्टेड डिवाइसेस से भरती जा रही है, रोम जैसी एक परमानेंट और अनचेंजेबल मेमोरी का रोल आगे चलकर क्या होगा, ये कैसे इवॉल्व होगी, इस पर जरूर सोचिएगा।